बुलेटिन के आगाज में बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर हो गया तगड़ा, रुपए को मुसलसल रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। आपको डॉलर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। डॉलर हो गया तगड़ा, रुपए को मुसलसल रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया। आपको डॉलर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। आपको डॉलर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है। रुपए को मुसलसल रगड़ा है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें। डॉलर हो गया तगड़ा, रुपए को मुसलसल रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। डॉलर का उतार चढ़ाव जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आटे के बहरान की बात करें तो सादिकाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सेल पॉइंट पर मर्दों खवातीन की लंबी कतारें। आटे के हुसूल के लिए खवातीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खवातीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। मजीद हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर खवातीन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सादिकाबाद में आटे का बहरान जो है एक बार फिर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खवातीन जो है वो आटे के बहरान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खवातीन का कहना है कि हम सुबह से जो है वो लाइनों में लगे थे, मगर जब हमारी बारी आई तो आटा भी मौजूद था, मगर सेल पॉइंट वाला जो है वो अपनी गाड़ी लेकर आगे चला गया। खवातीन मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, हम सादिकाबाद के रिहायशी हैं। हम सुबह 6 बजे से आटे के लिए खड़े हुए। हम गरीब तबका कहाँ जाए, कहाँ मजदूर आदमी हमारे घर वाले मजदूरी करे, जहाँ आटा लेने के लिए जाए। शहबाज शरीफ से तलब है, अपील है हमारी, मेहरबानी करके हमें इज्जत से आटा दे तो पैसों से रहे, लेकिन दलील कर रहे। हम सुबह 6 बजे के खड़े हुए हैं, हमें आटा नहीं मिला। कभी इस लाइन में जाओ, कभी उस लाइन में जाओ, हमें औरतों को भगा रहे हैं। हम औरतें हैं, कोई इज्जतदार पर्देवारी, आज सड़कों पे आके हम आटा ले रहे। ये कौन सी हुकूमत आई है? वोटों के लिए कहेंगे कि हमें वोट चाहिए, औरतों को आटा देने के लिए कहते हैं बाहर सड़कों पे आओ। आदमी क्या करे बेचारे? आदमी अपनी रोजी करे कि आटा लेने जाए? हम औरतों को इंसाफ चाहिए, हमें इज्जत से आटा दिया चाहिए। सादिकाबाद में गुजारिश है कि हमें आटा दे हमारे छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने यहाँ पर आए हुए हैं। इनका यही कहना है कि हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, हमें जो है इंसाफ के साथ, जो हक के साथ जो है वो आटा दिया जाए। हम ऐसे जो है वो सड़कों पर, रोडों पर जो है वो हमें दरबदर ना किया जाए। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील किया कि सादिकाबाद में हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आटे का कोटा बढ़ा दिया जाए, ताकि हम सुबह से जो है वो लाइनों में लगे। अगर हमारे मर्द हजरात बढ़ाया जाए। मलिक जावेद अनवर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की तामीर खिते के लिए होगा नया संग-ए-मील। सिविल सेक्रेटरीट का 3.5 अरब की लागत से काम जोरों शोर से जारी है। मंसूबा मुकम्मल होने में सिर्फ 8 माह बाकी रह गए। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और एडमिन जनूबी पंजाब का सिविल सेक्रेटरीट का दौरा। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बात करते चलें तो बिल्डिंग का मंसूबा जो है वो कहाँ तक पहुँचा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फारूक डोगर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, 30 महीने का ये प्रोजेक्ट था, 22 माह अब तक हो चुके हैं, 8 माह ही बाकी बचे हैं। किस तरह इस टेन्योर के अंदर जो है वो इस बिल्डिंग को पूरा किया जाएगा और अब तक इसके ऊपर कितना काम जो है वो कर लिया गया? आपने दौरा भी किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की तरफ से एक डायरेक्शन मिली थी कि इस पे हम तो डायरेक्टली रेगुलरली मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं। इसमें जो था वो कुछ काम अभी जैसे अभी आपने फरमाया कि 22 माह कंप्लीट हो गए और 8 माह रह गए हैं, अभी वो काम जो है शायद वो 8 माह भी में भी पूरा ना हो, लेकिन उस पर जो है इसकी बर वक्त कंस्ट्रक्शन के लिए विजिट भी हो रहे हैं, मीटिंग भी मेरी भी मीटिंग हुई है, इसके साहब ने भी एक मीटिंग ली थी अभी लास्ट वीक में, तो उसमें जो है ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि ये बर वक्त ये मनसूबा जो है कंप्लीट हो। अभी जो है 80% तक ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, 20% जो है वो उस पर आप उसकी फिनिशिंग कह लें या उसका जो आपका रेवेन्यू कंपोनेंट है उसको आप 20% में जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आपने जो वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या अहकामात जो हैं वो जारी किए? उनकी शिफ्टिंग को बढ़ाया जा रहा है या मजदूरों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि काम वक्त पर मुकम्मल? जहाँ पर स्पेस है, जहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर डबल शिफ्ट लग सकती है, यहाँ पर लेबर डबल लग सकती है, वहाँ पर जो है वो उनके आईडेप के जो मैनेजर हैं वो मौके पर मौजूद थे, उनको ये डायरेक्शन जारी की है कि जहाँ पर स्पेस है और हम इजीली डबल शिफ्ट और जो है वर्कर की तादाद भी बढ़ा सकते हैं ताकि काम जो है बर वक्त तकमील हो। सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 80% मुकम्मल हो गया और ये एक भी कहना है कि टाइम के अंदर इस बिल्डिंग 80% काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। WMC के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, महंगाई के बायस बगैर तनख्वाहों के गुजारा करना मुश्किल है। मुलाजमीन के जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, जानेंगे आशीष बाग से। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खान के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और खसूसी तौर के ऊपर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। बात करते हैं, मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं। कितने महीने से तनख्वाहें आपको नहीं मिली? क्या 2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, 7 महीने से बकाया जात है वो भी रोका हुआ है। 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाहें की थी कच्चे मुलाजमों की, वो भी उनको 20-20 हज़ार दे रहे हैं। जनाब, हम ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ है या नहीं है? हम लोग कहाँ जाएं? हमारे बच्चे भूखे हैं, या तो हमें आए मार दें, हमें जहर दे दें, या हमें हमारी तनख्वाहें दें। हम यही इल्तिजा करना चाहते हैं और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम कोई इनसे अपने महल नहीं मांग रहे या अपनी गाड़ियाँ हमें दे दें। बराए मेहरबानी हमें हमारा हक दें। क्या मुतालबात है जी? क्या ये 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली हमें, इसी वजह से सारे इंतजाज में हैं। अब CO साहब को ये गुजारिश करते हैं कि हमें 2 महीने की फिर वो तनख्वाहें दी जाए। हमारा ये बुनियादी हक है, तनख्वाहें के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। कितना मुश्किलात इन्हें तनख्वाहें ना मिलने? जी सर, ये सारे गोंतल बदमाश है, गोंतल बदमाश घंटे मुश्किलात हैं सर। कहीं किराया देवने, बिजली बिल कोई माफ तो नहीं करना, वाप डाले माफ करन, मीटर काप गिन कई लोग हो जाए मीटर कपीज गए। इतना तंग थे बन मजबूर हैं। 2 महीने की तनख्वाह है, 7 महीने का सादा बकाया जात रखी करन, तनख्वाही वजन हर को मिल गन, हर माक में लोग साको मुबारकबाद, नवे साल दिया मिलिए, सारा हक खादी खड़न। अगर 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिली हैं और मुलाजमीन जो है यहाँ पर सजाज है, इनका यही कहना है 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। आशीष पाक हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर के शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। PHA ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए ईदगाह मिनी पार्क को ताले लगा दिए। झूले गायब, फवारा बंद, ट्रैक बदहाली का शिकार। बच्चों का इंतजामिया से पार्क को बहाल करने का मुतालबा। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, अगर हम बात करें बहावलपुर में पार्क्स की और ग्रीन बेल्ट्स की तो उनकी हालत काफ़ी अबतर दिखाई देती है। जो यहाँ पर झूले और जो बाकी चीज़ें हैं, जो सहूलियात हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ईदगाह रोड के पार्क में मौजूद हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। यहाँ पर फूल बूटे भी लगाए गए थे, जो झूले हैं वो भी लगाए गए थे। लेकिन हालत ये है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो जो झूले हैं वो उनको मरोड़ कर यहाँ पर ऐसे लटका दिया गया है। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो फैमिलीज आती हैं, वो यहाँ पर मायूस होकर चली जाती हैं। और यहाँ पर एक जो फौरा भी बनाया गया था वो भी टूट फूट का शिकार
शिकार है। बाकी यहाँ पानी लगाने के लिए जो मोटर्स लगाई गई थी उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं है, बंद पड़ी हैं अरसा दराज से। और यहाँ पर जो काम की सूरत हाल है वो भी इंतहाई नाकिस है, जगह जगह पर जो गंदगी है वो भी पड़ी हुई है और ट्रैक की हालत भी काफ़ी ख़राब है। जो फैमिलीज आती हैं उनको चलने में मुश्किलात का सामना दरपेश आता है। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर पार्क में आए थे सैर व तफरीह के लिए, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। ये पार्क तफरीह के लिए होते हैं और यहाँ पर तफरीह की सहूलियात ही नहीं है। ये फैमिली हमारी आती है तो इधर ये झूले वगैरह टूटे हुए हैं, फव्वारा चल नहीं रहा आपके सामने, तो ट्रैक की हालत बड़ी ख़राब है, इधर गंदगी बहुत है, पानी लगा हुआ है, तो हमें चाहिए कि साफ़ करें इन्हें, साफ करें। और जो PHA है तकरीबन सारे जो पार्क्स हैं बहावलपुर की उनकी हालत ऐसे ही है, तो PHA की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? देखा जाए तो काफ़ी पार्क की हालत बहुत ख़राब है, ये नहीं काफ़ी सारे ख़राब हैं पार्क, होना चाहिए कि साफ़ सफाई हो। यहाँ पर जो सहूलियत के हवाले से उनका शिकवा कर रहे हैं और जितनी भी यहाँ पर सहूलियात थी वो उजड़ चुकी हैं, जो झूले हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ पर जो फारा है पीछे वो भी सारा ख़राब है। और इनका यही मुतालबा है कि बहावलपुर के जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको ताकि जो फैमिलीज हैं यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकें और साथ साथ जो अपनी छुट्टियाँ पार्क को बहाल किया जाए। ताहिर जोई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डायरेक्टर जनरल PHA की आमदनी पार्क का दौरा है। PHA का स्पेशल बच्चों के लिए पार्क की बहाली का ऐलान किया गया। DGPA का पार्क में सफाई पर अदम तवज्जुही बरहमी का इजहार किया गया। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से। डायरेक्टर जनरल PHA मुल्तान ने आज मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पार्क को दौरा किया। उसमें सबसे जो अहम और सर फहरिस्त मदनी पार्क में अगर बात की जाए तो माजूर बच्चों के लिए जो मखसूस जगह बनाई गई थी वो एक अरसा दराज से जो है खासी वीरानी पड़ी थी और वो खंडर का सब मंजर पेश करे। तो उस हवाले से अब क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है आने वाले दिनों में, उसको किस तरह से आबाद किया जाएगा, नेज़ इसके साथ साथ दीगर अहम पार्कों में क्या इकदाम डायरेक्टर जनरल समझ उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। मदनी पार्क की सर कहानी थोड़ी डिफरेंट है कि पहले वो फंड्स आए, वो लैप्स कर गए, अब काम चले हो गया है। चिल्ड्रन जो एरिया बच्चों का उसके क्या करने जा रहे हैं सर? स्पेशल जो चिल्ड्रन है उनके हवाले से यहाँ पे हमने स्पेशल एक पार्क का एक पोर्शन जो है वो जो 1/4 है वो हमने उनके लिए जो है ना वो मुख्तस किया है और उसमें हमने इसके हवाले से थोड़ी सी ग्रिलिंग वगैरह भी की थी। पहले ये औकाफ के पास था, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर उनका जलने की वजह से वो जैसे लेके गए हैं दोबारा उन्होंने 2 साल हो गए वापडा ने वहाँ पे प्लांट ही नहीं किया दोबारा। उसके लिए मैं मैटर टेकअप कर रहा हूँ, मेरी ऐसी साहब से बात हुई है, वो भी इंशाल्लाह मैं बहाल कर रहा हूँ। ऑफिस का मैंने आज पोजीशन ले लिया है, वहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम शुरू हो चुका है। शादाब स्कूल में मैंने उसके बाद फ़ौरन विज़िट किया है। उनके टोटल 14 स्पेशल जो स्कूल्स हैं वो मुल्तान में मौजूद हैं। मैंने उन्हें कहा जी मैं पार्क बिल का ये पोर्शन डेवलप करके बिल्कुल बच्चों की जो बच्चों के स्पेशल झूले जो हैं मैं वो उन्हें वहाँ पर लगवा के दे रहा हूँ। और उस पर मैंने उनसे यही कहा कि लेकिन आपने बच्चों को 14 स्कूलों में से डेली 2 स्कूलों से 2 आपकी बसें जो हैं वो आनी चाहिए। ये ना हो कि मैं उसको आबाद करूं और उसमें बच्चे जो हैं वो असल जो अम्यूज़मेंट है उससे वो बेचारे महरूम रह जाएं। आने वाले दिनों में जल्द मदनी पार्क के हिस्सा जो एक बड़े अरसे से बेरारवी का और तवज्जो का शिकार, अदम तवज्जो का शिकार है, तो वहाँ पर काम होने जा रहा है। आने वाले दिनों में जल्द वहाँ पर माजूर बच्चे भी तफरीह से। अली रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जख्मी एहलकार मोहम्मद आमिर की सेहतियाबी के बाद DPO ऑफिस आमद। रहीमिया खान में DPO अख्तर फारूक ने जख्मी एहलकार का इस्तकबाल किया। जख्मी एहलकार की कच्चा में डाकुओं के साथ मुकाबले में सीने पर गोली लगी थी। डाकुओं का मुकाबला करने वाले एहलकार पुलिस पर फख्र है। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। जी रहीमिया खान में कच्चा वो इलाका है जहाँ पर पुलिस जवान मर्दी के साथ डाकुओं का मुकाबला करते हुए नजर आती है। कुछ अर्सा कबल भी एक ऐसे ही वक़ूआ हुआ जिसमें 2 डाकू हलाक हुए और 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। इस मुकाबले में एक जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद आमिर सेहतयाब होने के बाद DPO अख्तर फारूक से मिलने के लिए है। DPO साहब, ये कांस्टेबल जो ज़ख्मी हुआ था, ये कांस्टेबल ऐसे कांस्टेबल है जो पुलिस फोर्स के लिए एक हम कहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निशान है अजमत का। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो जवान जो कच्चे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो कितनी मुश्किल है, इनका हौसला कितना बुलंद है? जी आपका बहुत शुक्र। आज के दिन में यकीनन मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है। ये लड़के ने सीने पे गोली खाई लड़ते हुए एक्चुअली, और उस मुकाबले में 2 डाकुओं को जो कि हाई वैल्यू टारगेट थे उनको न्यूट्रलाइज किया। और इसके साथ दूसरी जो टीम थी उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट की। और उसके बाद डॉक्टर्स ने इसको बहुत लुक आफ्टर किया, बहुत अच्छे तरीके से। एज ए पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम डॉक्टर कम्युनिटी का मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से
हमारे जितने भी लड़के इंजर्ड होके आए थे और ख़ास तौर पे आमर को लुक आफ्टर किया। और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि जब इस लड़के को गोली लग चुकी थी उसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन 3.5 घंटे दूर हॉस्पिटल था रेंजर खां जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। और ये मैं समझता हूँ कि इस आमर की हिम्मत थी कि ये यहाँ तक पहुँचा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होके हमारे साथ खड़ा है। मुझे ये बताएं कि अब ये मुकाबला हुआ उस वक्त जो भी सिनारियो था, अब दोबारा सेहतयाब की तरफ कैसा हौसला है दोबारा वहाँ पे ड्यूटी करने का और दोबारा उनका मुकाबला करने का? सर अगर डीपीओ साहब जैसे ऑफिसर हमें कमांड करते रहे ना तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हम इन डाकुओं को जितनी जल्दी हो सकेगा हम इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसे ऑफिसर हमें कमांड करते रहे हमारा हौसला बुलंद रहेगा। बिल्कुल हौसला बुलंद रहेगा। ये हौसला बुलंद ही है कि ये जवान फिर से जख्मी होने के बाद जब सीने पर गोली खाई फिर दोबारा से कच्चे में जाकर डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये डाकुओं का मुकाबला कच्चा वो ऐसा चीज़ है जहाँ पे पुलिस ने बहुत सारी अपनी जवानों को वहाँ पर शहीद भी किया, डाकुओं का भी खात्मा किया। और यहाँ पर इनका हौसला इस तरह बुलंद है कि दोबारा भी इनको भेजा जाए तो वो दोबारा भी अपनी उसी जवानमर्दी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए तैयार है। आसिम सदीक बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। पुलिस पुकार 15 पर फेक और गैर मुतल्लिका कॉल्स का सिलसिला ना थम सका। पुकार 15 सेंटर अलाइज सिस्टम के माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। जनवरी में कुल 51,200 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई हैं। 31,000 से ज्यादा फेक और गैर मुतल्लिका कॉल्स मौसूल हुई हैं। 4,300 से ज्यादा कॉल्स पर शहरियों को फौरी रिस्पॉन्स फ्राहम किया गया है। बहावलपुर से आपको आगाह करें, पुलिस पुकार 15 और फेक गैर मुतल्लिका कॉल्स का सिलसिला थम ना सका। पुलिस पुकार 15 सेंटर अलाइज सिस्टम की माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सरगोदा में पुलिस अफसरान की उम्दा कारकर्दगी पर तकरीब का इनेकाद। चोरी डकैती के मुकदमात में मुलविस 261 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान से 3,11,53,000 से जायद का माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। तकरीब की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नईम खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन सरगोदा में और यहाँ पर जो है माल मसरूका की जो हवालगी की तकरीब जो है वो यहाँ पर इस वक्त जारी है। इस वक्त डीपीओ सरगोदा हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में माल मसरूका जो है ये किस बात का सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि सरगोदा की पुलिस जो है अपने आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए पूरी तरह चौकस है, ज़िम्मेदार है और भरपूर अंदाज से अपना काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि जो ये हम तकसीमात कर रहे हैं माल मसरूका की, ये सिर्फ 27 दिनों में सरगोदा पुलिस ने 27 करोड़ से ज़्यादा मालियत का जो सामान है वो बरामद करके जो यहाँ के शहरी हैं उनके हवाले किया है। तो ये मेरे जवानों की, मेरे अफसरों की मेहनत है दिन रात की। चोरों की सरकोबी के लिए वो बैरून अजला बैरून सुबह गए और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इनके पीछा किया है। और बड़े बड़े जो अहम गैंग थे जो यहाँ वारदातों में मुलव्वस थे, मोटरसाइकिल चोरी, रॉबरी, डकैती में थे, हमने उनको पकड़ा है और उनसे जो चोरी शुदा माल बरामद करके आवाम तक पहुँचाया है। बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ा है और चोरीशुदा माल जो है वो लोगों के हवाले किया है, ये कहना है डीपीओ सरगोदा का। नईम खान आपका बहुत शुक्रिया। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। करोड़ लाल ईसर में दोनों बाजुओं से महरूम नौजवान की मेहनत लगन के साथ तालीम जारी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। करोड़ लालीसन के एक इलाके वाड़ा सीना हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बाहिम्मत नौजवान जो दो बाजुओं से महरूम तो है लेकिन आज भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी तालीम को जारी रखे हुए है। यहाँ पर हम मुदस्सिर से बात करेंगे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हम 9वीं जमात में पढ़ते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमारी मदद की जाए। हमको बहुत पढ़ने का शौक है, हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, दो बाजुओं से महरूम नौजवान, आज भी उसमें ये सलाहियत है कि वो कहता है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन ये नौजवान जो है अपनी पढ़ाई किस तरह जारी रखते हैं। नौजवान अपने पाँव से लिखता है, अपने पाँव से खाता है, अपने पाँव से अपना मुंह धोता है। और यहाँ पर हम इदारे के हेडमास्टर से बात करेंगे कि सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आपके पास ये बाहिम्मत नौजवान जो है अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए। जी मोहम्मद मुदस्सिर पिछले 1 साल से हमारे पास ज़ेर तालीम है, क्लास 9 में, निहायत मेहनती और बाकायदा तालीम इल्म है। इसकी जो बाजू से महरूमी है, कभी इसने इस महरूमी को अपने लिए कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बहुत मेहनत और लगन से अपना ये पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। एक गरीब ख़ानदान से तल्लक रखता है
तो मैं कम अज़ कम ये इसके हालात चूँकि जानता हूँ, मेरी भी इस अपील के साथ मैं भी यही कहूँगा कि मुआशरे को मिल-जुल के इसकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुआशरे और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जो बाहिम्मत नौजवान हैं, जिसके दो बाजू नहीं है लेकिन आज भी उसमें इतना इरादा है, इतनी हिम्मत है कि वो कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई जो है, मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बाहिम्मत नौजवान की मदद करे ताकि ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके और इसकी पढ़ाई भी जो है। हुकूमत को चाहिए कि मदद करे। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ खान। आगे बढ़े और आपको बताएं, लिया में गाड़ियों में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने की खिलाफ वर्जी पर सिविल डिफेंस की कार्रवाई। सिविल डिफेंस ऑफिसर तोकीर अहमद की अमला के हमरा कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार और सामान कब्जे में ले लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। सिविल डिफेंस ऑफिसर का कहना है कि गाड़ियों में धमाकादार गैस की रिफिलिंग नुकसान का बाइस है। जल्दी कट कर दिया। अब आपको बताएं, निजी कॉलेज बहावलपुर बोर्ड का मकरूज लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कॉलेज का इल्हाक मंसूख कर दिया गया। बोर्ड की तरफ से कॉलेज का एंडोवमेंट फंड भी जब्त कर लिया गया है। मज़कूरा कॉलेज बहावलपुर बोर्ड का 23,40,000 का मकरूज था। तलबा किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द माइग्रेशन करवाएं। नोटिस के मुताबिक बहावलपुर बोर्ड ने निजी कॉलेज के तलबा की आसानी के लिए माइग्रेशन फीस खत्म कर दी थी। खबर शामिल करते हैं। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट्स की डिलीवरी के औकात कार बढ़ा दिए। नॉर्मल पासपोर्ट 7 रोज़ की बजाय 21 रोज़ में डिलीवर किया जाएगा। अर्जेंट पासपोर्ट 4 की बजाय 7 रोज़ में डिलीवर करने का नोटिफिकेशन जारी। फास्ट ट्रैक 2 दिन की बजाय 4 रोज़ में डिलीवर किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की डिलीवरी के औकात कार बढ़ा दिए हैं। नॉर्मल पासपोर्ट 7 रोज़ की बजाय 21 रोज़ में डिलीवर किया जाएगा। अर्जेंट पासपोर्ट 4 की बजाय 7 रोज़ में डिलीवरी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद है, मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट डिलीवर करने के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं और डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वो साइलिंग जो 3,000 रुपए की फीस अदा करने के बाद अपने पासपोर्ट प्रोसेस करवाते हैं, तो इनको पहले 7 रोज में पासपोर्ट दिया जा रहा था, लेकिन अब वो 21 रोज में दिया जा सकेगा। इसी तरह अर्जेंट जो ट्रैक है जिसके तहत 5,000 रुपए फीस अदा की जाती है, वो पहले 4 रोज में डिलीवर होता था, अब वो 7 रोज में हो सकेगा। और उसके साथ जो फास्ट ट्रैक मुतारफ करवाया गया कि 24 घंटे के दौरान जो पासपोर्ट है वो साइल तक पहुंचेगा, तो अब वो भी 4 रोज के बाद जो है वो साइलिंग को डिलीवर किए जा सकेंगे। इसकी बुनियादी वजूहत ये है कि क्योंकि एक हफ्ता कबल एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर आया था जिसमें ये कहा गया था कि ई पासपोर्ट की जो फीस है वो बढ़ाई गई है, लेकिन जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है उसकी फीस नहीं बढ़ाई गई थी। तो इस बुनियाद पर शहरियों की बड़ी तादाद ने दफातर का रुख किया और आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है दफातर में मौजूद हैं। तो प्रोसेसिंग की जो है वो तादाद बढ़ी है, जिसकी बुनियाद पर प्रिंटिंग ताखीर का शिकार हो रही है और डिलीवरी जो है वो 7 रोज से उठाकर 21 रोज के दौरान करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान का दौरा। डीएस रेलवे ने ट्रेनों के मसाइल पर गुफ्तगू की। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे पाकिस्तान हमाद हसन मिर्जा की जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद हुई है। इस सिलसिले में जो है वो चैम्बर्स के मेंबर्स के साथ जो है वो रेलवे के हवाले से जो है उनके मसाइल के हवाले से जो है वो 2200 मुबाहिसा के हमारे साथ ही मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के हवाले से जो है वो रेलवेज़ के मसाइल को ताजिर बरादरी के हवाले से बहस की गई, इस हवाले से कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करता हूँ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पूरी मैनेजमेंट का जिन्होंने दावत दी और एक जो गैप था, एक जो खला था रेलवे के महकमे के दरमियान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान के हम इन तरीक़ों को देखे जाएँ कि जो कार्गो ट्रेन्स जो चल रही हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं उनके ऊपर सोच विचार की जाए और उसका कोई सोल्यूशन वे फॉरवर्ड बनाया जाए। जी सेशन में जो है वो ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से भी खासी बातें की गई। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएगा करंट सिनेरियो क्या है, क्या समझते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल इसकी एक बड़ी वजह या फिर कोई और मामला देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह ML1 जी गेम चेंजर है। हम पहले दिन से इस बात पे हमारा असूली मौक़िफ़ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ML1 जल्दी इसके ऊपर काम शुरू किया जाए, क्योंकि इस पे काम जितनी जल्दी से स्टार्ट होगा रेलवेज़ उतना ही इसका फ़ायदा उठाएगा और पूरे अवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। जी
सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब ये मार्शल मौजूद है। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे? फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से फ्रेट की मूवमेंट बहुत मुश्किल हो गई है और बहुत महंगी पड़ रही है। तो तकरीबन आधो-आध का फ़र्क है ट्रक से माल कराची से मुल्तान लेके आने में और ट्रेन के ऊपर माल कराची से मुल्तान तक लेके आने में। तो मगर कबाहतें हैं कुछ रेलवे की में भी वक्त ज़्यादा लगता है और पता नहीं लगता कि कब माल बुक हुआ है तो कब पहुंचेगा। आज जो है वो सेशन का इनेकाद किया गया और सेशन का ये मकसद था और दोनों की तरफ से ये इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान रेलवे और चैम्बर। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर जिला इंतजामिया के अफसरान का हंगामी इजलास। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर मुर्तज़ा शाह ने इजलास की सदारत की। सरकारी इमारतों, बाजारों, स्कूल्स की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का सरकारी इमारतों, बाजारों, स्कूल्स, अस्पतालों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत है। आपको बता दें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर जिला इंतजामिया के अफसरान का हंगामी इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर मुर्तज़ा शाह ने इजलास की सदारत की। सरकारी इमारतों, बाजारों, स्कूल की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एजुकेटर्स की डिग्रीज चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 2 साल पहले तमाम असातिज़ा को बीएड करने के अहकाम जारी किए गए थे। डिपार्टमेंट की जानिब से सीईओज को चेकिंग के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़े बुलेटिन में और आपको बताएं यतीम और मुस्तहिक तुलबा के लिए बुरी खबर। मुल्तान बोर्ड की जानिब से यतीम तुलबा तालिबात के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2022 साइंस मज़ामीन में 60% नंबरों से पास करने वाले तुलबा स्कॉलरशिप के अहल होंगे। मजीद बता रही है सुहरा तारिक। जी, मुल्तान बोर्ड की जानिब से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत साइंस मज़ामीन से मैट्रिक और इंटर में 60% से ज़ायद या 60% नंबर लेने वाले स्टूडेंट को माहाना वजीफ़ा जो है वो दिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बोर्ड की तरफ से जो इंतखाब किया गया है वजीफ़े का, ये तलबात के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। इसके लिए उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। जी, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट को वज़ाइफ मिलने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मिलने चाहिए, इसकी हौसला अफजाई होगी और बच्चे मेहनत से काम करेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। ये गवर्नमेंट का आला इक़्तिदाम है और इसको बढ़ाना भी चाहिए इन वजीफ़ों को। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ आम तलबा तालिबात बल्कि वो बच्चे जो कि यतीम भी हैं, उनको भी वज़ाइफ देने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया गया है। जो तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिनके 60% से ज़ायद नंबर हैं, बोर्ड को अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। जी सुहरा, बहुत शुक्रिया। महंगाई के दौर में मजदूर तबके के लिए अहसन इकदाम। कैरोड़ पक्का में समाजी शख्सियात की मजदूर तबके के लिए अलनूर दस्तरखान लगवा दिया गया। समाजी शख्सियात शेख शाहनवाज, कैसर अली राना और खालिद खान जोया ने दस्तरखान का इफ्तिताह किया। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, कैरोड़ पक्का में एक अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया गया है कि जहाँ पर बेसहारा और मज़दूर अफराद के लिए जो है अलनूर दस्तरखान जो है वो खोल दिया गया है, जिसमें मज़दूर और बेसहारा अफराद को जो है 2 वक्त का खाना यहाँ पर दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ अलनूर दस्तरखान के ऑनर जो है शेख शाहनवाज मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी शेख साहब, बहुत अच्छा कैरोड़ पक्का में, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये अच्छा सिस्टम शुरू किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे कितने अफराद के लिए ये शुरू किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस बाला के मफ़हूम पर अमल करते हुए कि जिसने किसी गरीब को खाना खिलाया अल्लाह पाक उसे जन्नत का खाना खिलाएंगे। तो इस महंगाई के दौर में जो है गरीब काफ़ी पिस रहा है, तो इसके लिए हमने एक कदम उठाया है कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं, गरीब हैं, मज़दूर हैं, वो रोज़ाना जो है वो खाना यहाँ से फ्री खा सकें। तो यहाँ से 60 से 70 बंदे जो है ना बैक वक्त खाना खा सकते हैं और रोज़ाना 200-300 बंदे की जो है ना वो अरेंजमेंट हमने इंशाल्लाह रखी हुई है।
जी हमारे साथ शहर की समाजी शख्सियत कैसर अली राना मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी राना साहब, क्या कहेंगे, इस तरह का एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया है गरीब अफराद के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। ये जो स्टेप भाई शाहनवाज साहब ने और इनके साथियों ने लिया है, ये इस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, उनके यहाँ जो है रोज़ाना का जो खाना पीना है वो भी अजबर और मुश्किल हो गया है। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह ताला के जी आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।